Hello everyone. Good evening to you all. Welcome to your channel RJ Learning. दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे आचार्य चयन परीक्षा विद्या मंदिर स्तरीय का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका सब्जेक्ट है म्यूजिक यानी संगीत। और आपको समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट और पूर्णांक होंगे 70। इसमें कुछ निर्देश है, सभी प्रश्नों के उत्तर दे, उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम अपने सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सबसे प्राचीन संगीत सामग्री किस वेद में मिलती है, जिसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, वैदिक काल में 3 स्वरों के गान को क्या कहते थे, इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। हमारा तीसरा प्रश्न है, वैदिक कालीन स्वर कृष्टि का आधुनिक नाम क्या है, इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। हमारा चौथा प्रश्न है, गमक के कितने भेद हैं, इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। हमारा पांचवा प्रश्न है, सप्तक प्रथम भाग सा रे ग म को क्या कहते हैं, इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही हमारा पांचवा प्रश्न है, छठा प्रश्न है, अल्प व बहुती का स्वर प्रथम वर्णन किस ग्रंथ में है, इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। हमारा सातवां प्रश्न है, उत्तम वाक्यकार में कितने गुण बताए गए हैं, इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। हमारा आठवां प्रश्न है, ताल के छोटे छोटे खंडों को क्या कहा जाता है, इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। हमारा 9वां प्रश्न है, धमार ताल का प्रयोग प्रायः किसके साथ किया जाता है, इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। हमारा 10वां प्रश्न है, वीर गाय संबंधी गीत कहलाती है, इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही हमारा 11वां प्रश्न है, राजस्थान का सामूहिक लोक नृत्य क्या है, इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। हमारा 12वां प्रश्न है, राग में नहीं लगने वाले स्वर कहलाते हैं, इसके लिए भी 1 मार्क्स मिलेंगे। हमारा 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा छायालय राग कहलाती है, इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों हमारा 14वां प्रश्न है, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है, इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। हमारा 15वां प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं, इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों हम अपने और क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है, संगीत रत्नाकर में समस्त रागों को कितने वर्गों में बांटा है, इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। हमारा 17वां प्रश्न है, कर्नाटक पद्धति में कितने मेल माने जाते हैं, इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। हमारा 18वां प्रश्न है, रागिनी वर्गीकरण के मुख्य रूप में कितने मत प्रचलित हैं, इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। हमारा 19वां प्रश्न है, रागों में कम से कम कितने स्वरों की आवश्यकता है, इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। हमारा 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन आश्रय राग नहीं है, इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों हमारा 21वां प्रश्न है, 12, 345, 67, 79, 10 कौन ताल है, इसके लिए भी 1 मार्क्स मिलेंगे। हमारा 22वां प्रश्न है, एक ताल किस किस वाद्य का ताल है, इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। हमारा 23वां प्रश्न है, राग सुहनी किस थाट का राग है, इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। हमारा 24वां प्रश्न है, भातखंडे जी ने क्रमिक पुस्तक मलिका को कितने भागों में बांटा है, इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। हमारा 25वां प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत की कितनी पद्धति है, इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही हमारा 26वां प्रश्न है, अस्वरी में कौन से स्वर कोमल होते हैं, इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। हमारा 27वां प्रश्न है, संगीत नाटक अकेडमी की
स्थापना कब हुई? इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। हमारा 28वां प्रश्न है, मान सिंह तोमर के समय किस गायन शैली का विकास हुआ? इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। हमारा 29वां प्रश्न है, मृदंग का विकास किस काल में माना जाता है? इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। और हमारा 30वां प्रश्न है, तबला में कितने घंटे होते हैं? इसके लिए भी आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। सो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे 1-1 मार्क्स के थे, 1 से लेकर 30 तक। लेकिन आगे जो प्रश्न है वो है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें हमारा 31वां प्रश्न है, रूपक ताल का अस्थाई एवं त्रिगुण लिखे। इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। हमारा 32वां है, 10 ठाटों से उत्पन्न एक एक योग्य बतावे। इसके लिए भी 4 मार्क्स मिलेंगे आपको। हमारा 33वां प्रश्न है, राग मालकौंस का केदार का पूर्ण परिचय लिखें। इसके लिए भी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। हमारा 34वां प्रश्न है, 22 श्रुतियों के नाम लिखें। इसके लिए भी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। हमारा 35वां प्रश्न है, अपने पसंदीदा राग में मध्य लय बंदिश का ताल विभाग सहित स्वर लिपि लिखें। इसके लिए भी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। आगे के जो हमारे प्रश्न हैं वो हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें हमारा 36वां है, एक ताल एवं 4 ताल में अंतर स्पष्ट करते हुए दोनों ताल का अस्थाई 2 गुण, त्रिगुण, चौगुण लिखे। इसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। इस क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन है, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। हमारा दूसरा है, भारत मुनि एवं सारंगदेव के सारणा चतुष्टय का तुलनात्मक वर्णन करें। हमारा 37वां प्रश्न है, सायंकालीन किस राग में विलंबित ख्याल एवं द्रुत ख्याल 3 आलाप 5 तान सहित लिखे, या एक ताल अथवा 3 ताल में कोई चक्रदार तिहाई लिखे। इसमें भी 2 क्वेश्चन है, इसमें सब कोई एक कर सकते हैं और इसके लिए आपको मिलेंगे पूरे 10 मार्क्स। तो चलिए दोस्तों, एक बार अपने हम सारे क्वेश्चंस को फिर से देख लेते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।